Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance Wala @Dr. Alam. I am Mohammad Uwais Alam, second year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो जैसे आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 14 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें सभी स्टेट की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ है उसके बारे में बात कर चुके हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और अलग अलग स्टेट में क्या क्या तरीका है एडमिशन का, वो सब आप देख रहे हैं हम। और ऑलरेडी क्या तरीका है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन का, वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नहीं हैं तो एक बार चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ पर देखकर समझ जाएंगे कैसा कंटेंट यहाँ पर है, आप उसके हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी उत्तराखंड और यूपी का जो मैं बना चुका हूँ, आज उत्तराखंड का जो स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर है वो पूरा मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्या रहता है, रजिस्ट्रेशन क्या फ़ीस है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पूरा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों के लिए। तो यहाँ पर जितना मोस्टली डेटा मुझे मिल गया है, कुछ डेटा जैसे जो कट ऑफ से रिलेटेड है कॉलेज वाइज, वो वेबसाइट पे जैसे अपडेटेड नहीं है तो मुझे नहीं मिल पाया है। जैसे कुछ स्टेट्स ने डाल दिया है, कुछ ने नहीं डाला, तो उत्तराखंड का वेबसाइट पे नहीं मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उत्तराखंड में। अगर आप आयुष कोर्सेज BAMS, BUMS और BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं उनके लिए अभी बात चल रही है। तो जैसे पता है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट के अंदर होते हैं उनमें एक होता है 85% जिसमें स्टेट कोटा रहता है, और यहाँ पर जो 15% सीट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हों प्राइवेट की हों, वो जाती हैं ऑल इंडिया में। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस की 15% सीट्स हैं उनको भी स्टेट भरता है। मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज रहते हैं उनका पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टेट आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया के 15% प्राइवेट वाली हैं वो भी स्टेट काउंसलिंग में ही आ जाती हैं, तो उनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, जो उसकी एज है वो ब्राउशर के अकॉर्डिंग 17 ईयर्स प्लस में होना चाहिए, जैसे नीट का प्रावधान है उसी के हिसाब से। फिर BAMS के लिए और BHMS के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वही आपका 12th होना चाहिए, PCB के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसमें इंग्लिश इंडिविजुअल एंड हैव ऑब्टेन्ड ऑफ 50% मार्क्स, तो कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। BUMS के लिए फिर वही 50% आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट मतलब स्टूडेंट के पास होना चाहिए। तो अनरिजर्व DWS के लिए 50%, और बाकी जो SC ST रहते हैं उनके लिए वो जो नॉर्मल ऑल इंडिया वाला क्राइटेरिया है 10% कम रहना 40% तक, तब भी आप अगर डिसेबिलिटी से हैं तब फिर 45% अगर आपके मार्क्स हैं तब भी यहाँ पर आप एलिजिबल इसके लिए हो जाएंगे। अगली बात आती है डोमिसाइल की, कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या वहीं के रहने वाले या जो बाहर के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक बार ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि ओपन स्टेट क्या होता है। जो लोग प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं कि किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ कुछ स्टेट हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए कौन से ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब होता है किसी भी स्टेट का जाकर आप दूसरे स्टेट में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो अगर वो ओपन स्टेट है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, ये सब, तो पूरी लिस्ट आप उसमें जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है डोमिसाइल का, या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हों उत्तराखंड के, या फिर अगर आपने 10th और 12th दोनों पास किया है तब भी एलिजिबल होंगे, या अगर आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं लेकिन 10th और 12th आपने उत्तराखंड से किया तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर तीसरी चीज़ कि अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं तो आपको 10th या 12th अगर बाहर से भी किया है तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। यानी आप रहने वाले, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड का है लेकिन आपने पढ़ाई कहीं और से की उत्तराखंड के बाहर से, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको लेकिन इसके लिए डोमिसाइल जो परमानेंट रेसिडेंट प्रूफ है वो आपको दिखाना होगा एडमिशन के टाइम पर। अब अगर प्राइवेट वाले जो 15% सीट्स हैं उनकी बात की जाए तो उसके लिए भी पहला क्राइटेरिया वही इंडियन सिटीज़न होना चाहिए आप। दूसरा, एज क्राइटेरिया 17 साल से ऊपर होने चाहिए। 12th में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ नॉर्मल वही जो रहता है इंग्लिश के साथ 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और SC ST के लिए 40%, PWD के लिए और 45% अगर PWD है तो नॉर्मल यही क्राइटेरिया। और मार्क्स की अगर नीट के क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं मार्क्स को तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जैसे मैंने यूपी और उत्तराखंड वो
महाराष्ट्र का कल वीडियो बनाया था, उसमें भी यही था कि प्राइवेट कॉलेज जहाँ पर भी हैं आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी आप अगर आप SC ST से हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगी। जनरल में ही प्राइवेट कॉलेजेस में काउंट किया जाता है, जितनी 15% सीट्स है यहाँ पर भी वही रूल है। लेकिन जो आपका क्वालिफाई मार्क्स है वो नीट के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। जैसे अगर आप अनरिजर्व हैं तो आपको 137 प्लस मार्क्स होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से तो या OBC से, तो 107 प्लस जो क्राइटेरिया इस साल का है तो उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल हैं, 110 हैं, तब भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वो क्राइटेरिया तो फॉलो होगा, लेकिन एडमिशन के टाइम पर जो कट ऑफ लगेगी वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा आप अनरिजर्व्ड हैं या आपकी SC ST क्या कैटेगरी है। तो कई लोग इसमें बोल रहे थे कि प्राइवेट में अगर रिजर्वेशन नहीं है तब भी इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है और सब लोग वहाँ पर एडमिशन इस वजह से नहीं लेना चाहते, तो वहाँ पर जो है कट ऑफ ऑब्वियसली कम हो जाएगी, यहाँ पर लोग नहीं लेना चाहें। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई एज लिमिट का चक्कर यहाँ पर है नहीं, कोई भी अपर एज लिमिट फिक्स नहीं है। 17 साल से ऊपर आपकी होनी चाहिए, तो लोअर वाली आपकी फिक्स्ड है। अगला आता है काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अगर उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी फ़ीस जो लगेगी वो लगेगी 2000 फॉर राउंड एंड 1 2, और अगर आप मॉपअप से पहले करना चाहते हैं तब भी आपकी 2000 लगेगी। मतलब एट द एंड आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 2000 लगेगी। लेकिन अगर आप पहले ही कर चुके हैं, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपने अप्लाई किया था और मॉपअप में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले आपको सीट नहीं मिली, तो ऐसा नहीं है, मॉपअप के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, वही एक ही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा और फीस भी आपको नहीं भरनी होगी। और ये जो आपको फ़ीस जमा करनी होगी ये ऑनलाइन करनी होगी, कोई भी चेक की फॉर्म में नहीं करनी है। और एक और चीज़, जैसे बाकी कॉलेजेस में स्टेट्स में क्या था कि आपको सिक्योरिटी मनी जो थी वो पहले ही ड्राफ्ट की फॉर्म में जमा करनी थी, लेकिन यहाँ पर जो आपको सिक्योरिटी मनी है वो देनी है आपके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते टाइम पर। जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तब आपको अपनी फ़ीस जमा करनी होगी। ये कितनी होगी? ये होगी 15,000, जो कि आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी। जैसे अगर यूपी के अंदर देखें तो वो क्या थी, ऑफलाइन आपको ड्राफ्ट बनवा के जमा करना पड़ता था। अब नीचे देख लीजिए डिटेल्स ऑफ द सीट्स, जो टेंटेटिव डिटेल्स है, ये डेटा यहाँ पर साइट पर ही अपलोडेड पूरा नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। जितनी इन्फॉर्मेशन है साइट पर मैं उतनी आपको बता दूँ यहाँ पर। तो BMS के जो गवर्नमेंट कॉलेज जिनको परमिशन लास्ट ईयर मिली थी, जैसे हर साल वेरिएशन होता है, किसी कॉलेज को हो सकता है लास्ट ईयर वो मिली हो परमिशन, इस बार ना मिले, या पिछली बार अगर नहीं मिली हो तो इस बार मिल जाए, तो वो हर साल वेरी करता है और सीट्स भी उसके हिसाब से वेरी करती रहती हैं। तो यहाँ पर अभी अपडेटेड नहीं था, तो यहाँ पर भी खाली है 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस BMS के, यहाँ पर आप उनके नाम देख लीजिए। फिर यहाँ पर पतंजलि भारतीय और उत्तरांचल आयुर्वेद मेडिकल को, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो कॉलेज आते हैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस BMS के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिन लोगों को चाहिए आप वहाँ से देख सकते हैं कॉलेज वाइज जो डिटेल है। बाकी वीडियो को यहाँ पर पोस्ट कर भी आप देख सकते हैं। बाकी BHMS के यहाँ पर 2 कॉलेजेस दिखा रहा है प्राइवेट, गवर्नमेंट कोई कॉलेज नहीं दिखा रहा है। BOMS का एक प्राइवेट कॉलेज है जो है उत्तराखंड यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुस्तफ़ाबाद, पदार्था, हरिद्वार, और बाकी ये प्राइवेट कॉलेज 3 हैं। तो ये जो जितना डाटा इस PDF के अंदर था, ब्रोशर के अंदर, वो मैंने दिखा दिया। और यहाँ पर इन्होंने खुद भी कह दिया कि जो कॉलेजेस सिर्फ NCISM आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू जो वेरीफाई हैं, सिर्फ उन्हीं का अंदर एडमिशन होगा। और बहुत सारा ऐसा हो सकता है फर्स्ट राउंड में नहीं हो, पहले परमिशन नहीं मिली हो, बाद में मिले तो बाद में उनमें एडमिशन हो जाता है, ये भी होता रहता है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपका जो फ़ीस जो है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका ऑफिशियल ब्राउज़र है इसमें फ़ीस का डाटा नहीं दिया है, तो मैं आपको जो एक अलग से वेबसाइट से मैंने डाटा निकाला है उसको दिखा सकता हूँ। लेकिन वो एग्जैक्ट श्योरिटी में मैं नहीं कह सकता कि वो एकदम एक्यूरेट होगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो आप उसको मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा उसको करेक्ट कर लेना, अगर देख लेना अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो, क्योंकि वो वेरीफाइड सोर्स से नहीं है, मैं पहले ही उसको बता देता हूँ। मोस्टली मैं जो डाटा लाता हूँ वो जेन्युइन सोर्स से होता है, तभी आपके सामने लाता हूँ। फिर भी काफ़ी लोग रहेंगे कि थोड़ा अंदाज़ा दे दीजिए कि आप अराउंड किस कॉलेज की फ़ीस है, तो उससे वो आइडिया आपको लग जाएगा, तो उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हैं उत्तराखंड के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर आपको दिख रही है। अलग अलग कॉलेजेस नाम वाइज आप देख लेना, मैं ऊपर को बढ़ा देता हूँ। जहाँ पर आपको जिस कॉलेज का देखना है पॉज करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं पूरा श्योरिटी के साथ इसको नहीं कह सकता एक्यूरेट डाटा होगा, लेकिन एक वेबसाइट से निकाला है, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट उत्तराखंड की है काउंसलिंग वाली आयुष पोर्टल की, वहाँ पर ये डाटा नहीं मिला मुझे, इसलिए मुझे अलग साइट से लेना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस हैं, ऋषिकेश कैंपस हरिद्वार, तो इसकी जो फ़ीस 1,50,000 दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है इतना एक्यूरेट होगा, लेकिन फिर भी जो दिखा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट के सोर्स से लिया है, एक्यूरेट होना इसका मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ज़्यादा वेरिएशन आई थिंक नहीं होगा, इसके आसपास ही कहीं ना कहीं होगा। यह है गवर्नमेंट BHMS कॉलेज की फ़ीस क्या है। और यहाँ पर जैसे मैं बताया था BMS का सिर्फ एक प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। उत्तराखंड का यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैं वेबसाइट दिखाया था वहाँ पर ऑफिशियल वाले में 2 कॉलेज आपको दिखा रहा था। और यहाँ पर जो इसकी कट ऑफ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कॉलेज वाइज, वो भी इसके पोर्टल पर नहीं है।
तो वह मैं उसको नहीं दिखा सकता। लेकिन हाँ, आपको एक रफ़ आइडिया चाहिए कि उत्तराखंड में आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी स्टेट वाइज़ सारे स्टेट की, जिसमें मैंने बताया था, तो वहाँ पर उत्तराखंड को कवर किया था। अगर उससे ऊपर आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, और फिर अपने हिसाब से जो आपको कॉलेज अच्छा लगे उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।